तेरी सांसों की रात है, तेरे होठों की ये सुबह, यहाँ खो भी जाऊं तो मैं, क्या कसूर है मेरा, क्या कसूर है मेरा, क्या कसूर है मेरा। हे एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे हो, खुश हो और एक नया सॉन्ग सीखने के लिए फिर से रेडी हो। तो आज का जो सॉन्ग है वो एक बहुत ही क्यूट, एक बहुत ही रोमांटिक सा सॉन्ग है एंड उसका नाम है कसूर। एंड इट इज संग बाय वन ऑफ द इंडियाज फाइनेस्ट सिंगर्स स्लैश कंपोजर्स स्लैश म्यूजिशियंस स्लैश लिरिसिस्ट्स। आई मीन द लिस्ट गोज ऑन। एंड उनका नाम है प्रतीक कुहाड़। सो ये सॉन्ग बहुत ही लाइवली सा है। इट्स ऑल अबाउट लव, and if you feel like you want to dedicate the song to someone, you're on the right video, because I'm going to teach you how to play an acoustic version of the song Kasoor. So without any further ado, my name is Prakul Sharma, this is Front Row, let's begin. तो हम स्टार्ट करेंगे कॉर्ड्स के साथ। कॉर्ड्स कौन कौन सी यूज़ करेंगे सॉन्ग के अंदर, उनको कैसे प्ले करना है, केपो कैसे रखना है, कौन से फ्रेट पे रखना है। उसके बाद हम चलेंगे स्ट्रमिंग पैटर्न के ऊपर। उसके बाद हम चलेंगे लास्ट में सॉन्ग स्ट्रक्चर के ऊपर, जिस पे हम कॉर्ड प्रोग्रेशंस को डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट में मैं सॉन्ग को गा के एंड प्ले करके दिखाऊंगा कि ये सारे पार्ट्स को हम जोड़ के सॉन्ग कैसे साउंड करता है। तो हम स्टार्ट करेंगे कॉर्ड्स के साथ। तो हमारे टोटल 5 कॉर्ड्स यूज़ होती है इस पूरे सॉन्ग के अंदर, एंड वो है सी, जी, डी, ए माइनर और ई माइनर। अब देखते हैं इन कॉर्ड्स को प्ले कैसे करना है। तो बिफोर डाइविंग इनटू द कॉर्ड्स, हम केपो को रखेंगे फर्स्ट फ्रेट के ऊपर, सो दैट हमारी सारी कॉर्ड्स, क्योंकि सी शार्प पे है तो मतलब कॉर्ड्स थोड़ा इजी हो जाएंगे प्ले करने के लिए, क्योंकि सारी हम ओपन कॉर्ड्स यूज़ करेंगे आफ्टर यू पुटिंग द केपो ऑन द फर्स्ट फ्रेट। उसके बाद हम चलते हैं अब कॉर्ड्स के ऊपर। तो जी कॉर्ड को प्ले करने के लिए हम अपनी इंडेक्स फिंगर को रखेंगे सेकंड फ्रेट के 5th स्ट्रिंग पर, अपनी मिडिल फिंगर को रखेंगे 3rd फ्रेट के 6th स्ट्रिंग पर, अपनी रिंग फिंगर को रखेंगे 3rd फ्रेट के 2nd स्ट्रिंग पर, और अपनी लिटिल फिंगर को रखेंगे 3rd फ्रेट के 1st स्ट्रिंग पर। एंड दिस इज द जी कॉर्ड। अब चलते हैं डी कॉर्ड के ऊपर। तो डी कॉर्ड के लिए हमारा इंडेक्स फिंगर आएगा 2nd फ्रेट के 3rd स्ट्रिंग पर, मिडिल फिंगर आएगा 2nd फ्रेट के ही 1st स्ट्रिंग पर, और अपना रिंग फिंगर आएगा 3rd फ्रेट के 2nd स्ट्रिंग पर। एंड दिस इज द डी मेजर कॉर्ड। अब सबसे इजी कॉर्ड है हमारा ई माइनर का। ई माइनर को प्ले करने के लिए हम अपनी इंडेक्स फिंगर को रखेंगे 2nd फ्रेट के 5th स्ट्रिंग पर, और अपनी मिडिल फिंगर को रखेंगे 2nd फ्रेट के ही 4th स्ट्रिंग पर। एंड दिस इज द ई माइनर कॉर्ड। अब चलते हैं सी मेजर कॉर्ड पे। तो सी मेजर को प्ले करने के लिए हम अपनी इंडेक्स फिंगर को रखेंगे 1st फ्रेट के 2nd स्ट्रिंग पर, मिडिल फिंगर को रखेंगे 2nd फ्रेट के 4th स्ट्रिंग पर, और रिंग फिंगर को रखेंगे 3rd फ्रेट के 5th स्ट्रिंग पर। एंड दिस इज द सी मेजर कॉर्ड। अब लास्ट हमारी कॉर्ड है ए माइनर की, और ए माइनर को प्ले करने के लिए हम अपनी इंडेक्स फिंगर को रखेंगे फिर से जैसे सी था वैसे ही है, बस थोड़ा सा ट्रांजिशन है। तो यहाँ से सी से हम क्या करेंगे, सब कुछ सेम रहेगा, इंडेक्स फिंगर सेम रहेगा, मिडिल फिंगर सेम रहेगा। इंडेक्स फिंगर होगा हमारा 1st फ्रेट के 2nd स्ट्रिंग पर, मिडिल फिंगर होगा 2nd फ्रेट के 4th स्ट्रिंग पर, और अपना रिंग फिंगर हमारा 3rd फ्रेट से हट के नीचे आ जाएगा मिडिल फिंगर के एग्जैक्टली एक नीचे, तो वो हो जाएगा 2nd फ्रेट का 3rd स्ट्रिंग। एंड दिस इज द ए माइनर कॉर्ड। तो ए माइनर कॉर्ड हो गया। अब चलते हैं अपने स्ट्रमिंग पैटर्न के ऊपर। तो स्ट्रमिंग पैटर्न पे हमारा हम देखते हैं सॉन्ग के अंदर कि एक मेजर स्ट्रमिंग पैटर्न है, और जो सेकंड स्ट्रमिंग पैटर्न है वो तब आता है जब अपना बीच में ना म्यूज़िक एकदम स्टॉप हो जाता है। तो वो सिंगल एक कॉर्ड के ऊपर, यूजुअली डी होता है वो, तो उस कॉर्ड के ऊपर हमारा एक सेकंड स्ट्रमिंग पैटर्न आता है, जिसको थोड़ा सा चैलेंजिंग लग सकता है, बट उसको हम बहुत ही सिंप्लीफाई करके प्ले करेंगे, साथ में प्ले करेंगे एंड प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे स्पीड से। उसके बाद ओरिजिनल टेम्पो पे आएंगे, एंड उससे हमारा सारा जो दोनों स्ट्रमिंग पैटर्न्स है वो दोनों क्लियर हो जाएंगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो अब चलते हैं स्ट्रमिंग पैटर्न पे। तो हमारा जो जेनरिक जो स्ट्रमिंग पैटर्न है जो पूरे गाने में चलेगा वो है डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन डाउन अप। अगेन स्लोली, डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन डाउन अप। तो ये था हमारा जो स्ट्रमिंग पैटर्न जो कि पूरे गाने में नॉर्मली चलेगा। तो जो सेकेंड स्ट्रमिंग पैटर्न है वो है डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन।
अगेन स्लोली, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन। तो ये था हमारा स्ट्रमिंग पैटर्न। आपको समझ आ जाएगा और मैं बता भी दूंगा कि कौन से कॉर्ड के ऊपर कौन से टाइम पे हमें ये सेकेंड स्ट्रमिंग पैटर्न पे आना है, स्विच करना है फ्रॉम द फर्स्ट स्ट्रमिंग पैटर्न। तो हमारे कॉर्ड्स हो गए, हमें कॉर्ड्स कैसे प्ले करना है वो हो गया। हमारा केपो हो गया कि फर्स्ट फ्रेट पे आएगा। स्ट्रमिंग पैटर्न्स हो गए। अब चलते हैं सॉन्ग स्ट्रक्चर के ऊपर, जिसमें हम कॉर्ड प्रोग्रेशन डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो पूरा गाना है उसे जो स्ट्रक्चर है उसे हम 6 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एंड जिसके अंदर हमारे जो फर्स्ट 3 पार्ट्स है वो सेम होंगे हमारे लास्ट 3 पार्ट्स से। तो 1 2 3 एक बार हमने सीख लिया तो 4 5 6 हमारा सेम चलेगा। तो हम स्टार्ट करेंगे म्यूज़िक से। उसके बाद हमारा फर्स्ट पार्ट आएगा जिसे हम वर्स 1 कहेंगे। उसके बाद हमारा प्री कोरस आएगा, फिर कोरस, उसके बाद वर्स 2, फिर प्री कोरस, फिर कोरस। तो ये जो वर्स प्री कोरस कोरस का जो हमने सीख लिया एक बार सेट, वही सेम हमारा सेकंड पार्ट में भी चलेगा, एंड वी आर डन विद द सॉन्ग। तो हम स्टार्ट करेंगे म्यूज़िक से। तो बिफोर वी स्टार्ट, तो इस सॉन्ग के अंदर भी जैसे मैंने अपने प्रीवियस लेसन्स में बताया है, कई बार सिचुएशन ऐसी आती है जब एक ही स्ट्रमिंग पैटर्न के अंदर हम 2 कॉर्ड्स स्विच करते हैं, और वो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है बिगिनर्स के लिए, बिकॉज हमें पता ही नहीं चलता कि कौन से स्ट्रम के ऊपर हम चेंज करें। तो अब मैं आपको एक फंडा सिखाने वाला हूँ जिसके अंदर बहुत ही ईजिली हम ये ट्रांजिशन जो है सीख लेंगे, और वो फंडा है स्लो स्पीड पे प्ले करना। तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से स्ट्रम पे हम ट्रांजिशन करेंगे। फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर हम सी से जी पे ट्रांजिशन करेंगे, तो कौन से स्ट्रम के ऊपर ट्रांजिशन करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। उसको हम बहुत ही स्लोली साथ में प्ले करेंगे, एंड धीरे धीरे वंस वी गेट द हैबिट ऑफ द ट्रांजिशन, उसके बाद हम चलेंगे पूरा ओरिजिनल टेम्पो के ऊपर। तो हम स्टार्ट करते हैं म्यूज़िक से। तो म्यूज़िक का जो प्रोग्रेशन है वो है सी जी डी, जिसमें से सी जी एक ही स्ट्रमिंग के ऊपर चलता है, और जो हमारा डी है वो सेकेंड स्ट्रमिंग पे चलता है। तो इट साउंड्स लाइक डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप। तो डाउन अप डाउन, जो सेकेंड डाउन स्ट्रम पे हम ट्रांजिशन करेंगे। तो डाउन अप डाउन अप डाउन। तो मैंने जो सी से डी पे ट्रांजिशन करा, थोड़ा सा मुश्किल इसलिए भी हो सकता है बिकॉज मैंने बहुत ही क्लीनली प्ले करा है, एंड इसको यही से हमें बहुत कम टाइम मिलता है जी पे ट्रांजिशन करने पे। तो इसलिए आप बहुत धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, वंस यू गेट द हैबिट, उसके बाद ओरिजिनल टेम्पो पे आना। तो ये फंडा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। डोंट हरी, बी पेशेंट, एंड धीरे धीरे आपको सॉन्ग पूरा आ जाएगा। तो म्यूजिक इज लाइक इसके बाद हम चलेंगे वर्स 1 पे, जिसमें हमारे लिरिक्स होते हैं हाँ मैं गुमसुम हूँ। तो उसकी जो प्रोग्रेशन है वो है जी सी जी डी, और ये दोनों लाइंस जो भी हमारी इसमें साथ में आती हैं, दोनों में सेम चलता है। एंड ये जो सारी कॉर्ड्स है जी सी जी डी, ये जो प्रोग्रेशन है ये सारी हमारी सिंगल स्ट्रमिंग पे चलती है, सिंगल स्ट्रमिंग पैटर्न पे। इसके अंदर कोई भी ट्रांजिशन नहीं है जो भी मुश्किल लगे हमें। तो इट साउंड्स लाइक हाँ मैं गुमसुम हूँ इन राहों की तरह, यानी सेम चलेगा हमारा तेरे ख्वाबों में तेरे ख्यालों की तरह। तो ये सेम हमारा जी सी जी डी चलेगा। तो ये होगा हमारा वर्स। अब आते हैं प्री कोरस पे। तो प्री कोरस हमारा होता है कि ना जाने क्यों। तो हमारा स्टार्ट होगा ए माइनर से, एंड हमारा सेकंड जो आएगा वो है डी। तो ये होगा ना जाने क्यों। अभी हे रोज का सिलसिला के अंदर हमारा जो फिर ट्रांजिशन वाला पार्ट आएगा, तो इसके अंदर आएगा जी डी ट्रांजिशन और ई माइनर, जो सेकंड हमारा कॉर्ड बनेगा सेकंड पैटर्न पे जो आएगा। तो ना जाने क्यों है रोज का सिलसिला। तो हमने देखा जी से डी पे ट्रांजिशन करा और ई माइनर को सिंपल जैसे स्ट्रमिंग पे वैसे प्ले करा। है रोज का सिलसिला। उसके बाद आएगा तू रूह की है दास्तां। उसके लिए हमारा है सी और डी सिंगल स्ट्रमिंग पैटर्न पे। तो तू रूह की है दास्तां। तो आपने जो नोटिस करा है ये वो वाला स्ट्रमिंग पैटर्न है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो हमारा जो सेकंड स्ट्रमिंग पैटर्न है वो इस डी कॉर्ड के लिए हम यूज़ करेंगे, क्योंकि प्री कोरस से कोरस के बीच में एक गैप आता है म्यूज़िक का, जिसके अंदर म्यूज़िक पॉज हो जाता है। तो उसको थोड़ा इफेक्ट देने के लिए हम ये स्ट्रमिंग पैटर्न डालेंगे, जिससे एकदम से
पॉज का इफेक्ट आएगा जिससे गाना बहुत ही अच्छा साउंड करता है। तो दो रूह की है दास्तां, इसके बाद हमारा ये प्री कोरस ख़त्म हो गया। फिर हमारा कोरस स्टार्ट होता है, तेरे जुल्फ़ों की ऐसी। तो उसका जो हमारा पैटर्न है वो है ट्रांजिशन आएगा इसके अंदर। तो इसके अंदर है जी डी, और ये जो जी डी का ट्रांजिशन फिर ई माइनर है। तो आएगा तेरी जुल्फ़ों की ये नमी, और सेकंड आएगा हमारा सी से जी, और सिंगल सिंगल पैटर्न पे। तेरे जुल्फ़ों की ये नमी, तेरी आँखों का ये नशा। उसके बाद फिर से हमारा फिर से ट्रांजिशन वाला आएगा जी डी ई माइनर। या खो भी जाऊं तो मैं। उसके बाद हमारा जो क्या कसूर है, मेरा जो ट्रेडमार्क लाइन है, ये इसका जो प्रोग्रेशन है वो है सी डी का ट्रांजिशन और उसके बाद जी। क्या कसूर है मेरा। तो हम कोरस फिर से देख लेते हैं। तो वो है तेरी जुल्फों की ये नमी, तेरी आंखों का ये नशा। फिर जी डी ई माइनर, यहाँ खो भी जाऊं तो मैं। फिर सी डी और जी, क्या कसूर है मेरा। और ये करने के बाद हमारा फिर से वर्स 2 सेम स्टार्ट होता है, क्यों ये अफसाने। तो जैसे हमारा वर्स होता है वैसे ही वर्स 2 स्टार्ट होता है, एंड उसके बाद प्री कोरस आता है, फिर कोरस आता है। तो अब हमारे कॉर्ड्स हो गए, हमारा स्ट्रमिंग पैटर्न हो गया, हमारा सॉन्ग स्ट्रक्चर हो गया। अब चलते हैं सॉन्ग के ऊपर। हाँ, मैं गुमसुम हूँ इन राहों की तरह, तेरे ख्वाबों में, तेरी ख्वाहिशों में छुपा। ना जाने क्यों है रोज का सिलसिला, तू रूह की है दास्तां। तेरी जुल्फों की ये नमी, तेरी आंखों का ये नशा। यहाँ खो भी जाऊं तो मैं, क्या कसूर है मेरा। क्यों ये अफसाने इन लम्हों में खो गए, हम घायल थे इन लफ्जों में खो गए, थे हम अनजाने, अब दिल में तुम हो छुपी। हम है शहर की परछाइयाँ, तेरी सांसों की रात है, तेरे होठों की ये सुबह। यहाँ खो भी जाऊं तो मैं, क्या कसूर है मेरा। क्या कसूर है मेरा, क्या कसूर है मेरा। तो ये था हमारा सॉन्ग लेसन ऑन द सॉन्ग कसूर बाय प्रतीक कुहार। आई होप आपको ये सॉन्ग लेसन अच्छा, इजी और हेल्पफुल लगा हो। अगर लगा तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट आप सारी की सारी लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। अगर आपके पास कोई भी फीडबैक है, कोई भी क्वेरी है, यू कैन जस्ट राइट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल गेट बैक टू यू। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो, एक नए सॉन्ग लेसन के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर एंड बाय बाय।